बिहार में जमीनी विवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हत्या तक हो जाती है। जमीन विवाद से बिहार नहीं पूरे देश का मसला बन गया है। बिहार में हत्या, अपहरण की धमकी और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जमीन विवाद को नियंत्रण करने पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। आज हम आपको ऐसे ही जमीन विवाद के बारे में बताने जा रहे हैं जो पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र की है। दरअसल यह पूरा मामला पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के पिरदमरिया मोहल्ले निवासी बासमती प्रसाद सिंह की है, जो बीते दिनों राजीव राजा द्वारा कुछ अपराधियों के साथ मिलकर इनके परिवार को बुरी तरह मारपीट किया गया और उसे घायल कर दिया गया। वहीं इस मारपीट में पूरा निशाना बासमती सिंह को बनाया गया, इनको भी बुरी तरह पीटा गया। वहीं आपको बता दें कि इस घटना में इनका सर भी फट गया। राजीव राजा बासमती प्रसाद सिंह का भतीजा है, जो इनके पुश्तैनी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए कई हरकंडे अपना रहा है। कई बार नजदीकी थाना को सूचना भी दी गई, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई समझौता का रास्ता निकालने की कोशिश की गई। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर प्रशासन इस पर मौन क्यों है? आखिर प्रशासन किस दिन के इंतजार में है? आपको बता दें कि आए दिन जमीनी विवाद में हत्या की घटना आम है। इस पर प्रशासन को जल्द से जल्द उन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं इस मामले की पूरी खास रिपोर्ट। अभी हम पटना सिटी में हैं और पटना सिटी से सटे मालसलामी क्षेत्र है। विगत दिनों यहाँ पे मारपीट की घटना की गई थी। आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे पीड़ित हमारे साथ में मौजूद हैं। हम पीड़ित से जानेंगे कि ये पूरी घटना के बारे में ये क्या कह रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बासमती प्रसाद सिंह हुआ। पूरी घटना के बारे में बताइए, आपके साथ क्या घटना हुआ? मेरे घटना के बारे में यही है कि सदियों से, बहुत दिनों से जो है हम सुकुलपुर रहते थे और परिवार यहाँ रहते थे। जब ये मेरे पिताजी के नाम से ज़मीन है, तो यहाँ पर आए तो जहिया से हम आए ये लोग तंग करते रहा। उसके बाद जो है इधर फ़िलहाल माँ की काम थी। माँ के काम के बाद जो है ये 13 तारीख को घर से आए हैं हम। ये 14 तारीख की घटना हुआ है। ये लोग पहले से प्लान बनाए हुए थे। हम घर से गद्दी पर जा रहे थे, तो गद्दी पर जा रहे थे तो इधर से गली है, गली से निकला है। ये हमारा लड़का है गौतम कुमार, यूपी दरोगा का भी निकाले हुए 24 का दौर है। अब पैर में 50 डंडा मारा है कि दौड़ नहीं सकता है। आखिर ये घटना, ये मारपीट क्यों की गई थी? क्या विवाद क्या था? जमीन का विवाद है? हाँ, जमीन विवाद है, कब्जा करने का। हाँ, कब्जा करने का। तो जिस दिन घटना घटी उस दिन आप लोगों ने लिखित थाना में? हाँ, थाना में दिया है। ये क्या मेरे पास है? हाँ, दिया है। तो उस पर कार्रवाई हुई? हाँ, कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी हो चुका है ये लोग के साथ। इससे पूर्व भी घटना घटी? हाँ, घटना घटी है जी। जब हम लोग बनाने जाते हैं घर अपना, जब इन लोग है जो थी कुछ न कुछ कर देता है, मैंने मारा पीट करता है हम लोग को। जमीन कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे है। जब हम लोग अपना उठाने जाते हैं और इन लोग मारा पीटी करके शांत कर देता है। हमने थाना मारपीट करते वो हाँ, कौन है? आप राजीव कि कौन है? कौन लगता है? रिश्तेदार हैं, राजीव राणा है इनके। हाँ, राजीव राणा भाई के लड़का है, राजीव राणा। पिता के नाम इंद्रदेव सिंह, राजेश राणा पिता के नाम इंद्रदेव सिंह, सतीश कुमार पिता के नाम सुनरदेव सिंह, सुधांशु कुमार पिता के नाम सुनरदेव सिंह। और उनके राजीव राणा और राजेश राणा के साला भी आकर है जो धमकाते हैं। और कल जब हम केस करने गए तो उसका फ़ोन आया, कहा कि केस वापस नहीं लेगा तो अभी तो मारे हैं, मर्डर कर देंगे। हाँ, अभी तो तुम्हारा गोड़ तोड़ने का कोशिश किए हैं, अगला बार केस अब वापस नहीं लेते हो तो मर्डर कर देंगे। हाँ, इस तरीके से जब घटना घट रही है और बार बार आप थाने में सूचना दे भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई अब क्या वजह है कि कार्रवाई नहीं हो रही है? अब तो प्रशासन क्या बोलता है? प्रशासन बोल रहे हैं कि आज आए थे। आज पूरा है जो जांच करने आए थे प्रशासन। हाँ, तो घर को भी तोड़ फोड़ दिया है। चल के तो क्या आश्वासन क्या दे रहे हैं थाना वाले? थाना वाला हाँ, कार्रवाई होगी। साला का नाम एक जानते हैं, मनसन कुमार रंजीत रहा है, जगनपुरा के। ये चल के देखा जाए, घर भी टूटा हुआ है, सब करकट तोड़ दिया है। हर दम आता है तो डराता है, धमकाता है, मारता है। हम भाई में अकेले हैं।
तो आप लोग इस चीज़ से दहशत में है, तो क्या सरकार से क्या मांग करते हैं आप? थाना से क्या मांग करते हैं कि हमारा माने एथी किया जाए। तो भी हमारे साथ में देख रहे थे कि ये पीड़ित हमसे बात कर रहे थे और ये पूरा मामला ज़मीनी विवाद से रिलेटेड है। जैसा कि ये बता रहे थे कि इनके रिश्तेदार इनके ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, इसी मंशा से लगातार इनसे मारपीट भी करते हैं और पिछले कुछ महीनों पूर्व भी इनके साथ में मारपीट की गई थी और थाना जो मालसलामी थाना पड़ता है, मालसलामी थाना में सूचना दी गई थी। उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब जब ये घर का निर्माण करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे असामाजिक तत्व के लोग, इनके जो रिलेशंस है, जो इनके रिलेटिव है, वो लगातार इन पे हावी होते हैं और दबंगई के साथ में उस ज़मीन को, उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करना चाहते हैं। इसी कारण, इसी मंशा से इनके साथ में मारपीट की जाती है। जैसा कि ये अभी बता रहे थे कि आप देख सकते हैं कि इनके साथ में मारपीट भी की गई थी और ये पूरी तरीके से घायल है और सिर भी फोड़ा गया है। इधर इनके भी जो लड़के हैं, लड़के के साथ भी मारपीट की गई है। तो ये पूर्ण रूप से ये दहशत में है और ये इधर जो माल सलामी में रहते हैं, इनको जान माल का खतरा है और लगातार प्रशासन से मांग भी करते हैं कि इनको उचित सुरक्षा मुहैया कराया जाए और जो ज़मीनी विवाद है, उस ज़मीनी विवाद को जल्द से जल्द सुलह कर लिया जाए और इनकी जो प्रॉपर्टी इनके नाम पे ही रखा जाए, यही ये मांग करते हैं। ये पूरी घटना का जिस दिन अंजाम दिया गया था और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, यही वह जगह है उस दिन जिस दिन इनके साथ में मारपीट की गई थी। ये गवाह, तीसरी आंख ये इसको बोला जाता है और यही तीसरी आंख गवाह के रूप में, साक्ष्य के रूप में इनका साथ दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर इनको न्याय मिलेगा, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी मारपीट की घटना, जो भी उस दिन घटना घटी थी, वो उस पूरे घटना का अंजाम देने वाले पूरी कैमरे में कैद हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी ये पूरी जो घटना घटी है, इस पूरी घटना में साक्ष्य बनकर ये सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ज़रूर इनको प्रूफ के तौर पे इनको न्याय मिलेगा। हाँ, पहले करना यही जगह है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से असामाजिक तत्व के लोग इनके घर पे हमला किया गया है और ये दहशत में है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोलीबारी भी की गई थी और मारपीट भी की गई थी। तो इतना बड़ा घटना का अंजाम आखिर थाना के नज़दीक में कैसे दिया जा रहा है? आखिर ये कौन संरक्षण दे रहे हैं वैसे अपराधियों को? इनके रिलेशन से महज कुछ ज़मीनी विवाद के कारण ज़मीन को, प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए इस तरीके से घटना का अंजाम दिया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परिवार जो रहते हैं, ये परिवार छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और जो भी घर में रहने वाले जो लोग हैं, ये पूरी दहशत में है और ये प्रशासन से लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन भी इस पर कार्रवाई करे और जो भी अपराधी हैं, जो भी दोषी है, उस दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनको जेल की सज़ा दी जाए। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से भी जानेंगे कि ये इस पूरी घटना में ये क्या कुछ कहना चाहती है। हम लोग घर में बैठे हुए थे, कपड़ा धो रहे थे। 4 लोग आए, 4 लोग आकर गाली गलौजा करने। मेरे घर में कोई नहीं थे जेंट्स लोग। फिर उसके बाद हम लोग गए थाना में गए तो थाना वाला आदमी नहीं आया। घटना ये कब घटी थी? सुबह 10:30 बजे। सुबह 10:30 बजे। 10:30 में। उस समय घर पे आपके कोई नहीं जेंट्स लोग थे। कौन कौन लोग थे? वो कौन कौन? हम थे, मेरी छोटी बहन थी, एक माँ थी। जो लोग आए थे, जो घटना को जो इस तरह से किया गया है, कौन कौन लोग थे? मतलब 4 लोग जिसका नाम आप बता रहे हैं। 4 लोग। राजीव राणा, राजेश राणा, अंशु, सुधांशु, सतीश और उसको साला 10 लोग आए हुए थे। उनके कुछ आदमी भी थे? हाँ, आदमी भी थे। ससुराल वाला से बुलाया हुआ था। वाले थे। हाँ। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? मतलब गाली दिए, गंदा गाली दिए। तो आप लोग क्या किए उस समय में? थाना को फोन करके नहीं बुलाया? थाना को बुलाया नहीं? थाना में गए हम लोग तो थाना वाला नहीं आया। हम बोले कि चलिए, मेरे घर में कोई जेंट्स लोग नहीं है, गुंडा लोग आया हुआ है, जो चलिए ताकि जाओ आ रहे हैं। उतना पर से हम मतलब कि भाई लोग को डर से नहीं बुलाएं, इस कारण से कि वो लोग मार देगा मेरा भाई बाप को।
तब पर भी ये लोग थाना गए, थाना से घर आए तो रास्ता में छेक कर मारने लगा। अब मेरा बेटा का भी मारा है। हम लोग ससुराल से आए हुए थे दादी के काम से, इस बच्चा को मारा है। अब मेरा बेटा है तो वो तो कल लेकर फैमिली वाले घर लेकर चले गए। उसको मारा है कि पूरा पीठ में है, हमको भी मारा है इस हाथ पे, हमको भी लाठी से मारा है। आप कौन हुए इनके दामाद हुए। क्या कुछ घटना हुआ था बताइए थोड़ा। यहाँ पे हमको फ़ोन आया कि कुछ गुंडा लोग घर में आया हुआ है। ये मतलब मेरी भाभी यहाँ पे फ़ोन किए तो हम बोले कि जानने दीजिए, जो कर रहा है तोड़ फोड़ कर रहा है करने दीजिए, हम लोग आते हैं उन लोग से बात करेंगे क्या मतलब क्यों कर रहा है ऐसा। तो हम लोग घर से निकले, आधे रास्ते में थे जब तक मालूम चला कि इन लोगों को मार के किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया। फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पर नहीं आकर के उन लोगों को डर से सब बताया गया कि वो लोग पिस्टल वगैरह भी लिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ घर पर नहीं आकर सीधा हॉस्पिटल में गए, वहाँ आकर स्टिच वगैरह कराएं, सर उनका पैर वगैरह जो था वो सब कराएं। उसका फिर थाना में हम लोग FIR किए, FIR करने के बाद फिर यहाँ पे आए। उसके बाद वो लोग बाद में फिर कॉल करके इन लोगों को धमकी दे रहा है कि अब FIR वापस नहीं लगा तो मर्डर तक भी कर सकते हैं हम। तो आखिर जब FIR जब आप वापस ले लेंगे तो फिर ये तो सीधा सीधा निशाना है कि ज़मीन दे दीजिए उन लोगों को, दे दीजिए। हाँ, अभी देखो सामने जो मकान है इन लोग का है, पूरा भी कब्जा किए वो लोग हैं, उन लोग कब्जा किए हुए हैं। और उसके बाद ये चाहता है कि नहीं पूरा छोड़ दीजिए, हम लोग यहाँ अकेले भाई में है। जबरदस्ती ये लोग हरदम करता है। वो लोग आया यहाँ पे सब तोड़ फोड़ दिया जो भी था कि ये इससे भी वो लोग बाहर चले जाए। नाम पे है बाबूजी के नाम, ये इनके पिताजी के नाम से। तो बंटवारा नहीं हुआ? सब कुछ हो गया बंटवारा, गांव में सब कुछ बंटवारा हो गया। ये जमीन सिर्फ इन लोग का है, इन लोग का। हाँ, उसके इन्हीं को मिला। हाँ, जो मिला उसके बावजूद भी ये भी हाँ चाहता कि भी दे दीजिए हमको। भाई मैं अकेले हैं, जरा धमका के मार पीट के दे दीजिए। ताला लगा के भागा हुआ है, उसी रूम में वो लोग रहता है। कुछ लोग जो जिनके सालत है, जिनके बहनोई है, वो रहता है उस रूम में। वो लोग कल से भागा हुआ है। यहाँ रहता तो कोई समझौता के लिए बात करे, अब कहाँ भागा कुछ पता नहीं। छोड़ के भाग जाइए। कितना कट्ठा का ये प्लॉट है ये? 4.5 कट्ठा।